क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। कहाँ रहते हो जी? ओमेक सिटी में सर। क्या दिक्कत है बताओ। आज यहाँ पर रेस्ट हाउस में आए आप? जी सर, मुझे यहाँ 5वीं बार मैं आई हूँ। 5वीं बार अधिकारियों को बुलाया गया, पर किसी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया, नहीं वो आए। और लेकिन रेस्ट हाउस के जो ऑफिसर्स हैं, सैनी जी, राठी जी, काजला जी और मंजीत जी, इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि आपका जो ग्रेवियंस है उस पर काम किया जाएगा, लेकिन लोकल से नहीं किया जाएगा। इसके लिए SIT का गठन किया जाएगा, उससे इंक्वायरी कराई जाएगी आपकी। और दूसरे जो हमारे RW प्रधान है, वो मनमाने ढंग से सोसाइटी के फंड का यूज़ कर रहे हैं। वो मेंटेनेंस लेते हैं, लेकिन हमें कोई भी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। पिछले 6 दिनों से मेरी टावर की लिफ्ट खड़ी है, जिस पर डंडा लगा। उसके बदले अगर मैं शिकायत करती हूँ तो मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाते हैं वो, कि मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोला है, उनके घर पे गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उल्टा इन्होंने देर रात को 10 बजे मेरे हस्बैंड के पास कॉल करके मुझे भला बुरा और गंदी गंदी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी है। तो और हमारा जो मेंटेनेंस है वो मनमाने ढंग से वो बढ़ा रहे हैं। रजिस्ट्रार मैडम ने ऑर्डर दिया था इनको न बढ़ाने के लिए, उसके बाद भी दोबारा इन्होंने हर महीने का 600 रुपये बढ़ा रखा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो ऑफिसर्स हैं उसके नियमों के आधार पे क्यों नहीं कार्य करते। हमें इतने 1.5 साल हो गए करीबन हर विभाग में दौड़ते दौड़ते, हमें कहीं से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला, नहीं इस पर कोई कार्य हुआ है। हमारे सोसाइटी का IFMS फंड है जो 4.5 करोड़ रुपए है, वो कहाँ है, आया है या नहीं आया है, और अगर आया है तो कहाँ यूज़ हुआ है, हमें किसी भी रेजिडेंट्स को कुछ पता नहीं है। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि छोटी मोटी रकम नहीं है। हम सोसाइटी वालों का इमरजेंसी फंड है ये, जिसे हमारे आपातकालीन यूज़ के लिए है, न कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर ऐसे किसी चीज़ के लिए। हमें नहीं पता वो पर्सनल यूज़ भी है या नहीं है, हम नहीं जानते इस चीज़ को। लेकिन ठीक है, अगर कर देंगे कार्रवाई तो हमारे लिए, जनता के लिए ठीक होगा वो। दूसरे, मेरी मेंबरशिप जो है, मैं CM विंडो पे शिकायत करती थी या ग्रुप में कुछ शिकायत करती थी, तो मुझे ये हमेशा धमकियाँ दिया करते थे आते जाते। किस मामले में शिकायत कर रखी है? CM विंडो पे सर IFMS रिगार्डिंग है, DTP के रिगार्डिंग है, मेंबरशिप के रिगार्डिंग है, प्लस री इलेक्शन के रिगार्डिंग है। जो AGM में प्रस्ताव पास हुआ था, 139 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर करके दिए सोसाइटी ने कि हमें गवर्निंग बॉडी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी कोई भी समस्या को नहीं सुनते हैं। अरे हर विभाग में ये इन्होंने सबको कह रखा है कि मेरी देनदारी बाकी है। अगर आपकी देनदारी बाकी है तो आप उस चीज़ को बताओ लोगों को। अगर आपकी देनदारी, अरे आपकी देनदारी क्यों बाकी है? हर महीने मेंटेनेंस आता है हमारा, वो कहाँ जाता है? अगर देना ठीक है, अगर आपके बाकी हो गए 1 लाख 2 लाख, यार आप मतलब वो 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए की देनदारी बाकी है। इसी को लेकर आपने CM विंडो शिकायत की? जी सर, मैंने इसी के रिगार्डिंग कर रखा है। अगर हमारे लिए सरकार कुछ कर सकती है तो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा हो जाएगा, लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। आप ये समस्या देख सकते हैं, ये है IFMS के लिए, जो मैंने पहले भी लगाई थी, लेकिन अभी SIT का जो नया गठन हुआ है CM विंडो के लिए, उनके लिए मैंने फिर से लगाया ये 4 तारीख को। दूसरी कंप्लेंट है मेरी DTP के रिगार्डिंग, जो मैंने पहले भी 2 बार लगा चुकी हूँ मैं, पर उनका कहना ये था कि पुरानी कंप्लेंट्स पे काम नहीं होगा, इसलिए नई लगानी पड़ेगी आपको, तो फिर से मैंने नया लगा रखा है। तीसरी कंप्लेंट है मेरी सदस्यता के लिए, जिसकी जांच की मैंने मांग की है, क्योंकि उन्होंने मेरी मेंबरशिप कैंसिल की है। तो मेरा मानना है कि वो भी एलिजिबल पर्सन नहीं है, दोनों के दोनों, प्रधान और जनरल सेक्रेटरी। तो मैं चाहती हूँ उनकी भी दस्तावेजों की जाँच की जाए कि वो किस तरह से इलेक्शन लड़े और बने हैं। थर्ड समस्या है हमारे मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, जो मनमाने ढंग से बढ़ाया जा रहा है, ये दूसरी बार बढ़ाया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मेंटेनेंस मत बढ़ाओ, लेकिन आप AGM करके नियमों के अनुसार बढ़ाओ, अपने मनमाने ढंग से मत बढ़ाओ आप। चौथी समस्या मेरी री इलेक्शन की है, जिसमें लोगों का 139 लोगों का प्रस्ताव आया था कि हमें ये गवर्निंग बॉडी नहीं चाहिए। उसके बाद भी ये बने हुए, क्योंकि रजिस्ट्रार मैडम का कहना ये है कि हम इनको नहीं हटा सकते, हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती कि हम कहाँ जाएं? कौन हमारी समस्याओं का समाधान करेगा और किसके पास इतनी पावर है कि हमारी समस्याओं का समाधान कर सके? धन्यवाद।